पहला टॉपिक है वर्ड या ध्वनि विचार। वर्ड या ध्वनि विचार के बारे में देखेंगे क्या होता है ये। हिंदी में वर्डों की संख्या टोटल कितनी होती है 46। एंड वर्ड या ध्वनि, वर्ड वह न्यूनतम ध्वनि है जिसका खंड नहीं होता। मीन्स जो आपका वर्ड है इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। वर्ड या ध्वनि की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ड या भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है, ठीक है। एंड नोट, वर्डों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। हिंदी में वर्ड 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वो स्वर, व्यंजन, अयोगवाहक। सबसे पहले स्वर देखते हैं, जो अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। जो अन्य वर्ण की सहायता, ये ध्यान रखना, जो अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं क्या बोले जाते हैं? स्वर बोले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, अ आ ई उ री ए ओ औ। स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 टाइप के होते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जैसे अ को बोलने में कम समय लगता है। ई, छोटी ई जो होती है जल्दी से बोलते हैं इसलिए कम समय लगता है। छोटा ऊ है तो हम बहुत जल्दी बोलते हैं ऊ, तो इसमें भी बहुत कम समय लगता है। ऐसे ही आपका दीर्घ समय, इसमें क्या होता है? 2 गुना। अगर इसके कंपेयर की बात की जाए तो इसमें उससे 2 गुना। जैसे अ को बोलने में कम समय लगता है जबकि आ बोलेंगे तो ज़्यादा समय लगता है। ऐसे छोटी ई, बड़ी ई को बोलेंगे तो इसमें ज़्यादा, बड़ा ऊ को बोलेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ए ए ओ ओ इन सब को बोलने में ज़्यादा समय लगेगा। फिर इसके बाद आता है आपका प्लुत स्वर, जिनमें 3 गुना समय लगे। जैसे हम एग्जाम्पल लें ओम, ये यूपी टेट में इस बार आया हुआ क्वेश्चन है कि कैसे लिखते हैं। 4 ऑप्शन थे, इसी टाइप के मिक्स करके बनाए गए थे। यही ऑप्शन में भी यही सब थे, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो 3 गुना समय लगे तो आपका क्या होता है? प्लुत स्वर। ए ए ओ अ को संयुक्त या संध स्वर कहते हैं। इस संयुक्त स्वर जैसे मिल करके संध में आपने देखा होगा आ प्लस ई मिल के आपका बन जाता है, मतलब गुण संध में यूज़ होता है। फिर इसके बाद इन सब का यूज आपका गुण संधि में होता है, वृद्धि संधि में यूज़ होता है। तो यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संधि जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे बस इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें संधि स्वर इसी के नाम से या संयुक्त, ये 2 चीज़ें हैं, जैसे अ प्लस उ, आ धन ई, इन सब का मिक्स होकर ये बनता है संधि में, इसलिए हम इसे संयुक्त या संधि स्वर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे कुछ जाति के अनुसार स्वर वर्णों के भाग, सजाति या स्वर्ण स्वर क्या होते हैं? जैसे एक टाइप के जो अ आ ई उ, ये सब क्या सजाति। विजाति क्या होता है? जो अलग अलग होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? विजाति हो जाते हैं। व्यंजन के बारे में देख लेंगे, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये क्या होते हैं? व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से, जैसे क बोलेंगे तो उसके बाद और आ रहा है, क अ, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसलिए ये व्यंजन है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम, चौथा, जिसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन है, देख लेते हैं इसके बारे में। स्पर्श व्यंजन ये वर्ण वागेंद्रियों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि के स्पर्श के कारण उच्चारित होते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनका उच्चारण स्थान जो रहेगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, या आगे जो भी क्लास होंगी। एंड सेकेंड देखेंगे, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? ये वर्ण स्पर्श तथा उष्म के बीच आते हैं, जैसे यर, लव, ये सभी क्या है? अंतस्थ व्यंजन। उष्म व्यंजन, इनके उच्चारण में विशेष घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा निकलती है, जैसे स, ख, स, ह, ये सब क्या है? उष्म व्यंजन है। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संयुक्त व्यंजन। ये जो छ है इस तरीके से बना है, ये क और स से मिल के बना होता है, या इसे इस तरीके से बोलते हैं ना, क और स, इनका प्लस करके बनाइए। फिर इसके बाद श्र, अगर हम श्र की बात करें तो ये किससे मिल के बना है? स प्लस र, ठीक है। ज्ञ जो बना है वो ज और प्लस यहाँ यहाँ से मिल के बना है। त्र जो है त और र से, यहाँ से यूपी टेट में एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है कि ये किन सब से मिल के बना है, और संस्कृत में भी कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन। एंड अब अयोगवाहक देख लेते हैं। अयोगवाहक क्या होता है? अयोगवाहक वर्ण, इनके 3 भाग हैं। अनुस्वार, नाक की सहायता से जो बोले जाते हैं, जैसे कंस, हंस। अनुनासिक, जो नाक, मुंह, श्वास निकलती है, जैसे हंस।
ये क्या होता है, नाक और मुंह। जब हम ऐसे वर्ड बोलेंगे ना तो इनकी जो सांस होती है वो नाक और मुंह से निकलती है। ये सांस लिखा है, मिसिंग हो गया है। सांस अगर नाक और मुंह से निकलती तो जैसे हंस, चाँद, ये सब सारी चीज़ें क्या है